नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि रुद्रम 2 मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों कुछ खबरें आ रही हैं इस बात की, हालांकि मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का कई बार परीक्षण कर लिया है। रुद्रम 2 जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी पीक स्पीड है मैक 5.5 की। दोस्तों रुद्रम 2 को सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 से ऑपरेट किया जाएगा और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। और रुद्रम 2 दोस्तों सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है और ये अपने साथ 155 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। और इसका इस्तेमाल खास करके दोस्तों दुश्मनों के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, बंकर्स हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं और एयर हैंगर्स हैं, उन्हें खत्म करने के लिए किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा रुद्रम 3 को भी डीआरडीओ तैयार कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अर्जेंटीना के एक न्यूज पोर्टल की तरफ से दावा किया गया है कि अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर जो कि भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया है 20% लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए, जिन्हें कि अर्जेंटीना अपनी तीनों आर्म फोर्सेस को देगा। दरअसल ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई खरीद कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब इसका ये है कि अर्जेंटीना इसका एक पक्का ग्राहक बनेगा और इसके बाद नेगोशिएशन प्रोसेस शुरू होगा, जो कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से साइन किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि हेलीकॉप्टर नेगोशिएशन के बाद अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने एक MOU और एक ट्रेनिंग एग्रीमेंट पर भी साइन किया है, जो कि दोनों देशों के बीच ट्रेनिंग और डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत का रक्षा मंत्रालय चाहता है कि जल्द से जल्द AMCA के इंजन के पार्टनर को फाइनल कर दे, ताकि AMCA प्रोग्राम का जो प्रोसेस है वो फिर से आगे बढ़ जाए। और ये बात पक्की कही जा रही है कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर 120 किलोन्यूटन का इंजन तैयार करेगा, जो कि भारत के AMCA प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी की तरफ आगे बढ़ा देगा। दोस्तों अब ये जो नया इंजन है जिसका विकास किया जाएगा, उसका जॉइंट इन्वेस्टमेंट $5 बिलियन तक होगा और भारत और फ्रांस के पास इस इंजन के जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी होंगे और दोनों ही देश बिना किसी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के इन्हें आगे निर्यात कर सकते हैं। दोस्तों ये जो नया इंजन है वो AMCA मार्क 2 की 5 स्क्वाड्रंस को पावर देगा। इसके अलावा ये जो नया इंडो फ्रेंच इंजन है उसे बाद में राफेल एयरक्राफ्ट, AMCA मार्क 1 और TED-BF जो कि भारतीय नौसेना के लिए तैयार हो रहा है, उस पर भी लगाया जाएगा। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करीबन 15,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सैफरन इंडिया एग्जीक्यूटिव के VP ने कहा कि M88 इंजनों के MRO के लिए जमीन खरीदी जा चुकी है और बिल्डिंग भी साइंड अप है, जिसमें करीबन $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा MRO हब बनाने के लिए, जहां पर लीड टर्बोफैन इंजन तैयार किए जाएंगे हैदराबाद में। और ये फैसिलिटी 2025 से शुरू हो जाएगी। कंपनी की योजना है कि वो इस MRO हब का एक्सटेंशन करेगा, जहां पर हर इंजन की मेंटेनेंस होगी, खासतौर पर M88 इंजन की, जहां पर कंपनी को उम्मीद है कि उन्हें आने वाले भविष्य में कई सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत और फ्रांस को लेकर ही आ रही है। दोस्तों भारत और फ्रांस 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के लिए जो प्राइस नेगोशिएशन है उसे जल्द से जल्द पूरा करने वाले हैं। वहीं फ्रांस की नेवल ग्रुप 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसके तहत 3 वर्कशॉप तैयार की जाएंगी, जहां पर स्कॉर्पियन सबमरीन्स की क्रिटिकल सिस्टम्स की मेंटेनेंस होगी, जहां पर महत्वपूर्ण टास्क पूरे किए जाएंगे और इनके लिए टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। इसके अलावा यहां पर स्पेयर्स का भी स्टॉक होगा। नेवल ग्रुप ने घोषणा की है कि वे DRDO की AIP सिस्टम को क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसे कि 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों में इंस्टॉल किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना ने प्राइवेट सेक्टर की फर्म स्वदेशी इम्प्रेसा के साथ एक खरीद का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि 45 यानी कि 45 स्वदेशी रूप से बने स्प्रिंट फायर फाइटिंग बॉट की खरीद का है, जिनकी अनुमानित कीमत 182 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि ये जो फायर फाइटिंग बॉट है वो फायर के सोर्स का पता लगा सकते हैं और अपने वाटर फॉर्म जेट और स्प्रे के माध्यम से उसे बुझा सकते हैं। वहीं इससे जुड़े अधिकारियों ने कहा कि भारत के कई जो मित्र देश हैं वो इस स्प्रिंट फायर फाइटिंग बॉट को खरीदने में दिलचस्पी व्यक्त कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों सिकेन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 8 में से पहले बार्ज मिसाइल कम एमुनेशन बार्ज को इंडियन नेवी को डिलीवर किया है, जो कि भारतीय नौसेना के मिशन कम एमुनेशन बार्ज प्रोजेक्ट के तहत है। और भारतीय नौसेना इन बार्जेस का इस्तेमाल एमुनेशन ट्रांसपोर्टेशन और एमुनेशन का एम्बार्केशन और डिसएम्बार्केशन के लिए करेगी, जो कि भारतीय नौसेना की जो ऑपरेशनल क्षमता है उसे बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पायलटों ने स्पेन के सिविले में एयरबेस विनिर्माण सुविधा में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। और आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना को पहला C295 एयरक्राफ्ट सितंबर के अंत तक मिल जाएगा और कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना भी इसके लिए आगे ऑर्डर दे सकती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान में कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सैनिकों ने आतंकियों को मारकर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और सुरक्षा बलों ने मौके पर 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना के जवानों को आतंकियों के पास से 4 AK राइफलें, 6 हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्ध जैसे सामान बरामद भी हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि एक दुखद घटना है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर से आग लगने की घटना सामने आई और इस हादसे में भारतीय सेना का एक अधिकारी वीर गति को प्राप्त हो गया। वहीं 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि यह घटना सुबह 3:30 बजे के आसपास की है। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हमने अपने एक चिकित्सा अधिकारी को खो दिया है। शहीद हुए इस सेना के जवान की पहचान रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह के रूप में हुई है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि हादसा साल्टोरो रीजन में हुआ। गोला बारूद बंकर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिससे कि आसपास के कई टेंट चपेट में आ गए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एक रॉकेट इंजन बनाने पर काम शुरू कर चुका है, जिसके लिए इसरो परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के साथ हाथ मिला चुका है। वहीं जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि केमिकल से चलने वाले इंजन एक सीमा तक ठीक हैं, लेकिन अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट को अनंत अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं या फिर एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले यान ही कारगर साबित हो सकते हैं। हाल ही में द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा जा रहा है कि केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना ईंधन नहीं भरा जा सकता है जिसकी मदद से वे अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक का सफर कर पाएं। वहीं अगर सोलर पावर की बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी, जिससे रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन पर काम करना शुरू कर दिया है। इसरो और बार्क दोनों ही मिलकर रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर को विकसित कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसरो इस पर काम शुरू कर चुका है, लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियां भी हैं जिन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। दरअसल परमाणु इंजन को उस तरीके से नहीं माना जाता है जैसे परमाणु विखंडन वाले रिएक्टर्स होते हैं जिससे बिजली पैदा होती है। रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि प्लूटोनियम 238 या फिर स्टोनियम 90 का इस्तेमाल होता है। जब ये नष्ट हो जाते हैं तो गर्मी पैदा करते हैं। इस इंजन में 2 हिस्से होंगे। पहला द रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट जिसमें गर्मी पैदा होगी, और दूसरा रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा और ये गर्मी इसके बाद थर्माकपल में बदल जाएगी। ये एक ऐसा मटेरियल है जो वोल्टेज पैदा करता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।